लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल के इस एपिसोड में मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम जो टॉपिक चूज करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज का वीडियो बेस्ड रहेगा, वो जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी रहती हैं और उसका नाम है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स पूर्व धारणा, किसी के बारे में भी कुछ भी पहले से सोच लेना। What is the definition of prejudice? The preconceived idea that is not based on actual facts and figures. यानी कि कुछ ऐसी बातें जिनको कि बिना किसी तथ्यों के आधार पर हम अपने मन में एक घर बना लेते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके जीवन में शुरुआत से ही एक नेगेटिव रोल में ही आपके पास आती है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे जीवन को अफेक्ट करता है, इसके सोर्सेस क्या है और कितने लोग इससे सफर कर रहे हैं और क्या इसको कम करने की या इसको खत्म करने की कोई उपाय है। सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ प्रेजुडिस, नाउ वी विल लुक फॉर द सोर्सेज। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस? प्रेजुडिस जो है सबसे बड़ा सोर्स है उसका इंटरनल फियर। इंटरनल फियर किस बात का? इंटरनल फियर इस बात का कि मैं जो बोल रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत, और ज्यादातर जो मैं सोच रहा हूं कर रहा हूं उस पर मुझे विश्वास नहीं है, या कॉन्फिडेंस की कमी। इसके साथ एक दूसरा फैक्टर है, उसमें है वीक कॉन्फिडेंस। जनरली जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करता है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। जनरली वीक कॉन्फिडेंस हमें यह पता करने नहीं देता कि जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। इसके अलावा इसका एक सोर्स और है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग जनरली हमारे मन में, भावों में और हमारे थॉट्स में ही होती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आप भी अपने विषय में देखिएगा कि ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है या आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो हमारी सोच में ये होता है कि मैक्सिमम ये होगा, नहीं होगा। कभी भी ये नहीं होता कि हम इतने कॉन्फिडेंस हों कि हाँ ये काम होगा ही होगा, इसके ना होने की कोई वजह नहीं है। एक और इसका सोर्स है, वो है मीडिया। मीडिया में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, आपके वीडियोस आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स, वीडियोस, आपका कंटेंट जो आप देख रहे हैं, ये भी आपके मन मस्तिष्क के ऊपर कई बार, क्योंकि नेगेटिव चीज जो है वो हम इंसान के या मनुष्य के नेचर में है कि हम नेगेटिव चीज के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसको सुनना और उसको देखना हम लोग बहुत पसंद करते हैं। इसका एक ताजा तरीन एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि क्रिमिनल या क्राइम शोज। क्राइम शोज में आपने जनरली ये देखा होगा कि क्राइम के बारे में जब भी बात होती है या जब भी होता है तो वो चीजें देखने का, सुनने का, उसका जो एक्साइटमेंट है, उसके प्रति जो आकर्षण है, वो इंसानी बिहेवियर या मानवीय प्रारूप का या मानवीय संवेदनाओं का एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। तो अब हम बात करेंगे, हमने जाना कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद सोर्सेस क्या होते हैं, अब ये काम कैसे करता है। ये जो प्रेजुडिस या गलत धारणा किसी के बारे में बनाने का, ये काम बहुत सिंपल है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज हम इस सब्जेक्ट पर नहीं जाएंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो भी चीज आपके दिमाग में है या जो भी चीज आपने सोच ली है, वही चीज आपको आने वाले पलों में मिलने वाली है। वो हो सकता है जल्दी मिल जाए, अगले दिन मिल जाए या कुछ हफ्तों बाद मिल जाए, लेकिन होगा वही जो चीज आपके दिमाग में आ चुकी है। और चूंकि हम सोच नहीं पाते कि पॉजिटिव होगा और हम नेगेटिव के बारे में सोचते, तो जो भी हमारे यूनिवर्स में जो भी एक ताकत है जो हम लोगों को चला रही है, कर रही है, वो आपकी सहायता करने के लिए आपके दिमाग की जो रेज है, फ्रीक्वेंसी है,
उसको कैच कर कर बाकी चीजों को भी इस तरह से मोल्ड करती है कि आपको वही चीजें प्राप्त हों। और चूंकि हमने सोचा नेगेटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव ही मिलता है ज्यादातर। इसके साथ अब नेक्स्ट चीज आती है, व्हाई ऑलमोस्ट ऑल पीपल सफर विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, सो मेनी इश्यूज। जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन होता क्या है कि इतनी सारी चीजों के बीच में हम छोटी छोटी, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। श्रीलंका का इशू चल रहा है, रूस और यूक्रेन का चल रहा है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारे देश में एक नया कानून हुआ है, उसको लेकर कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग इतने ज़्यादा अपने माइंड को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ फिलअप कर देते हैं, और ये सब नेगेटिव चीज़ें कुल मिलाकर हमें किसी भी अच्छी चीज़ के लिए सोचने का मौका नहीं देती हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई ऑलमोस्ट ऑल पीपल सफर विद दिस थिंग। इसका सिंपल सा मतलब है, जो चीज़ हमको बहुत आसान दिखाई देती है, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसको जनरली बहुत जल्दी एब्जॉर्व करते हैं। आप खुद अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर अपने को इस बात को सोचिए कि जब आप न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल या कुछ भी देखते हैं, तो उसमें आपको जो अच्छा कंटेंट है या जिसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, वो चीज़ें देखने की अपेक्षा आपको कई ऐसी चीज़ें देखना का मन ज़्यादा करता है जिसमें कि हिंसा या नेगेटिविटी या किसी अन्य व्यक्ति की आचरण अथवा उसके चरित्र पर अगर कोई भी आंच आ रही है, उसको देखना हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर का एक छोटा सा अंग है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं सैडिस्टिक प्लेजर में। सैडिस्टिक प्लेजर का जो मतलब है वो ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी में देखकर या उसके ऊपर आई हुई आफत को देखकर जानकर एक अपने आप में अच्छा अनुभव करना। ऑलमोस्ट जीवन में हमारे दिमाग में यही चीज़ें भरी रहती हैं, जिससे कि पॉजिटिविटी की या कॉन्फिडेंस की जो एक भावना है उसको आने में बहुत टाइम लगता है। और आज जो हमारा ये वीडियो बनाने का एम है वो ये है कि आप इस चीज़ को देखने के बाद आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें और समझें। अगर आप भी इससे लगता है कि आपके ऊपर ये चीज़ें लागू होती है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि ये काफ़ी हद तक आपके जीवन में कम हो जाए, और धीरे धीरे इसको आपको प्रैक्टिस करते करते बहुत कम करना है या इसको ख़त्म ही करना है। इतना सब कुछ जानने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेरे जहन में आती है आपको बताने के लिए, वो है डैमेजेस। इस फीलिंग को या इस प्रेजुडिस की भावना को अगर आप ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में और अपने आचरण में रखते हैं, तो इससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा डैमेज होगा वो होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपके दिमाग में, आपके पर्सनालिटी में और आपकी वर्किंग में अगर स्ट्रेस आ गया तो वो डायरेक्टली कॉज करेगा डायबिटीज को, क्योंकि डायबिटीज का सबसे मुख्य कारण जो है वो स्ट्रेस है। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल को डायबिटीज होती है। तो उसका रीजन खान पान के साथ साथ काफी बड़ा रीजन स्ट्रेस है। और इसके अलावा मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसमें कि मुख्य रूप से डिप्रेशन है। अगर आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स से बात करेंगे तो पिछले 20 सालों में इस तरह के केसेस उनके पास मेंटल अनस्टेबिलिटी के या डिप्रेशन के केस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमें इस रूप में बहुत प्रॉब्लम करता है। इसको अगर ये प्रॉब्लम हम दूर कर लेते तो हो सकता है कि हमें इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब जो लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते या जिनको ये टॉपिक का मतलब नहीं पता या आइडिया नहीं है, और जो लोग पूर्व धारणा या प्रेजुडिस से पीड़ित हैं, उनका सबसे बेस्ट और एक ही मोटिव होता है कि हमें किसी और के पास जाकर अपनी ही बातों पर मोहर लगवाकर उनको जीवन में लागू करें।
तो वो सबसे पहले बाबाओं के पास जाना शुरू कर देते हैं, उसके पहले वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं। अब हम इसके बाद एक चीज और जानेंगे कि कौन वो लोग हैं जो प्रेजुडिस से अफेक्ट नहीं होते। ये वो लोग हैं जो कि आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कला किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, डांस में हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है, आपके हैंडीक्राफ्ट्स में हो सकती है। जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसका जो सोचने का तरीका, देखने का तरीका वो कुछ अलग होता है। अब उसकी अपनी ही दुनिया होती है जिसमें कि वो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता और बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, वो खुश हो जाता है। तो आर्टिस्ट। सेकंड नंबर पर वो लोग हैं जो नेचर लवर्स हैं। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग और नेचर के बीच में रहना पसंद करता है। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगा कि ये लोग भी नहीं होते, लेकिन हाँ, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत कम अफेक्टेड ये लोग होते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका क्योर क्या है, इसका एक पॉसिबल इलाज या क्योर क्या है जिससे हम उन्होंने स्टेप्स को अपनाएं जिससे कि ये हमें कम से कम अफेक्ट करे। तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा खुद अपने आप में ही, और आपको ये फील करना होगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो निर्णय आप ले रहे हैं, वो आपके लिए, आपके हिसाब से सही है। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपको होना पड़ेगा, अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इसके लिए कहना बहुत आसान है और जनरली ऐसा हो नहीं पाता। तो ये प्रैक्टिस का एक विषय है। धीरे 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 प्रैक्टिस कर 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 इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से मैं कहूंगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, किसी और के बारे में पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं और अपने बातचीत के वार्तालाप को या विषय को किसी और के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलकर आपको एक कंफर्ट देने का प्रयास करते हैं, जो कि शायद कहीं ना कहीं सभी को अच्छा लगता है, तो इस सैडिस्टिक प्लेजर से आपको अपने आप को बिल्कुल दूर कर लेना है। और अगर आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं तो उसको बहुत ही शालीन शब्दों में समझाने का भी प्रयास करना है। लास्ट में इतना सब कुछ बताने के बाद यहां पर मेरी एक टिप है जो मुझे लगता है आप लोगों को भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इन दिस वर्ल्ड देयर इज nobody in this world is good and nobody in this world is bad। डिपेंड करता है कि उस समय पर परिस्थितियों के हिसाब से उस व्यक्ति का आचरण क्या है, और हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को परखता है, देखता है। आपके लिए जो चीज अच्छी हो सकता है वो काफी लोगों के लिए खराब हो। काफी लोगों के लिए कोई चीज या किसी व्यक्ति का नेचर खराब हो सकता है, तो हो सकता है काफी लोगों के लिए वो अच्छा हो। सो इसका कोई एक डेफिनेट पैमाना नहीं है। चीजों को बहुत ही लाइटली लें, किसी के ऊपर विश्वास ना करें इतना कि वो आपके विश्वास को ओवरकम कर ले या उसको ओवर पावर कर दे। बिल्कुल नहीं। आज इस टॉपिक पर जिसका नाम था प्रेजुडिस, मुझे उम्मीद है आपके नॉलेज में एक ऐसा टॉपिक आया होगा जिसको संभवतः आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मालूम तो सभी को है। अगर आपको लगता है कि ये आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल हो सकता है तो इसको अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।